था नवोदय से मुझे सीएसआरएल में जॉब एडमिशन मिला। सीएसआरएल के थ्रू ही मेरे को आईआईटी में मतलब आईआईटी एनआईटी की प्रिपरेशन करने का मौका मिला, क्योंकि विदाउट उसके तो हम कर नहीं पाते। तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि लाइक हमें पढ़ना है, तो अगर नहीं भी कर रहा पढ़ने का मन तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा सॉल्व करती थी, और बुक्स वगैरह बेसिकली मैं नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मतलब बुक्स से अपने नोट्स बना के नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वैसे। सेल्फ स्टडी की जर्नी में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और इसे कैसे ओवरकम किया? ओके, सो बाइबल इंडिया के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट प्रिया राठौर आज एक न्यू गेस्ट का स्वागत करती हूँ जिनका नाम है प्रियंका लोधी, जिन्होंने रिसेंटली अभी आईआईटी क्रैक करके एनआईटी में एडमिशन लिया है। सुपर 100 का बैचमेट थी है और नवोदयन भी रह चुकी है। तो प्रियंका, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है अभी आपका? अभी करेंटली मैं कैपजेमिनी में काम कर रही हूँ एज एसोसिएट कंसल्टेंट। ओके, तो प्रियंका, आज का हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि हमारे लिसनर्स आपको सुने, आपको जाने और आपकी जर्नी के बारे में सुन के वो मोटिवेट हो। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी एकेडमिक जर्नी कैसे रही और किस प्रकार से आपने आपका जेई क्रैक करके एनआईटी में एडमिशन लिया। तो प्लीज आप स्टार्ट करें। जी। सो आई एम फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रॉम दी नवोदय विद्यालय I'll get admission in CSRL Super 100 कानपुर। सो सुपर 100 ओके। कानपुर के थ्रू मुझे हेल्प मिला। उसके बाद मैं एनआईटी रायपुर में मैंने एडमिशन लिया। एनआईटी रायपुर के ओके। थ्रू मुझे अब मैं जॉब कर रही हूँ एसोसिएट कंसल्टेंट एज अ कैपजेमिनी में। कैपजेमिनी में एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट। सो ओके। बेसिकली मेरे को हेल्प जो मिला वो नवोदय स्कूल से ही मिला। नवोदय जो था, नवोदय से ही मुझे सीएसआरएल में जॉब एडमिशन मिला। सीएसआरएल के थ्रू ही मेरे को आईआईटी में मतलब आईआईटी एनआईटी की प्रिपरेशन करने का मौका मिला, क्योंकि विदाउट उसके तो हम कर नहीं पाते। लाइक ओके। वी आर फाइनेंशियली वी आर नॉट दैट मच स्ट्रांग। सो ओके। ओके, सो प्रियंका, आपकी इस जर्नी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। आपकी इस जर्नी में सेल्फ स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस रहा? जी, देखो हमेशा से नवोदय में भी अगर हम रहते हैं तो टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, लेकिन आफ्टर क्लासरूम स्टडी वी हैव टू डू सेल्फ स्टडी फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो एवरीबडी नोज लाइक सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइक अगर हमें क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे तो हमें उस कंसेप्ट को भी रिवाइज करने के लिए हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो ओके। जैसे जेडबलई की प्रिपरेशन टाइम भी क्या होता था कि टीचर्स हमको क्लासरूम में पढ़ाते थे। अब हम जो कर रहे थे वो क्रैश कोर्स कर रहे थे। तो क्रैश कोर्स क्या होता है कि टीचर्स बहुत फास्ट मतलब 12 मंथ्स में आपको बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना रहता है। तो टीचर्स क्या करते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। तो अब आप कुछ चीज ओके। कवर कर पाते हो, कुछ चीज नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं, आप हम टीचर्स ने जो भी पढ़ाया नोट्स वगैरह लिया, उसके बाद आके रूम में हम अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। जो चीज हमें समझ आई समझेंगे, मतलब टीचर्स के थ्रू समझ आई, फिर क्या करेंगे हम अपने आपस के ही ग्रुप में जो चीज हमें समझ नहीं आई वो हम उससे डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ स्टडी इसके लिए जरूरी है। अगर हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अगर सिर्फ हम क्लासरूम के बेस पे ही रहेंगे, तो क्या होगा कि आधी चीजें हमें समझ आएंगी, आधी चीजें रह जाएंगी। क्योंकि अगर हम टीचर्स जो रहते हैं वो बहुत, उनका भी क्या है, एक साथ में उनको सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। तो किसी का अंडरस्टैंडिंग कम राइट। होती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग एक बार में गैस कर लेता है, कोई एक बार में नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हमें राइट। सेल्फ स्टडी करना जरूरी रहता है कि मतलब हमें उस टाइम क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया। तो वही था कि टीचर्स के मतलब पढ़ने के बाद अपना पढ़ो, उसके बाद अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछो जो भी रहे। तो सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस। ओके, सेल्फ स्टडी मतलब स्टडी इंडिपेंडेंटली, आपको खुद से या पढ़ाई करनी है विदाउट हम्म। एनी हेल्प ऑफ अदर्स, मतलब किसी की हेल्प नहीं लेनी है, खुद ही पढ़ना है। तो इसके लिए क्या हाँ है, मोटिवेशन बहुत लगता है। तो इतना हाँ। मोटिवेशन कैसे लाया आपने खुद के अंदर? अब मोटिवेशन का एक तो ये भी था कि लाइक मैंने ड्रॉप लिया था।
तो अब ड्रॉप लिया ओके। है तो एक रिस्क तो लिया ही है कि 1 साल हम अपना या दे रहे हैं उसके लिए। तो उसके लिए मोटिवेशन अपने आप आएगा ना कि मतलब हमें इसको क्रैक करना ही है। तो एक अपना माइंडसेट होना चाहिए कि हमें ये क्रैक करना ही है ना? वो चीज है कि कुछ कुछ लोग कभी कभी हो जाता है कि अरे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मतलब वो ओके। सोचना है कि नहीं, अपना सेल्फ डिटरमाइंड होना चाहिए हमें कि हमें खुद से कंप्लीट करना है, करना ही है इसको। मतलब हमें आज हमने ये टॉपिक लिया है तो आज हमको इसको कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। तो मोटिवेशन तो मिल गया, लेकिन मोटिवेट रहने के लिए साथ साथ भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, राइट? तो या सेल्फ स्टडी की जर्नी में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और इसे कैसे ओवरकम किया आपने? हाँ, जैसे कि देखो, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता है। ओके। या तो जैसे ऑब्वियसली। कभी, हाँ, जैसे कभी पढ़ने का मन करता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। लेकिन जिस टाइम पढ़ने का मन नहीं करेगा तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि लाइक हमें पढ़ना है। तो अगर नहीं भी कर रहा पढ़ने का मन तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। आजकल यूट्यूब इंटरनेट बहुत एज अ बून है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो अगर मन नहीं कर रहा है तो अभी लोग क्या करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं। तो उसकी जगह अभी हम क्या कर सकते हैं, रील्स भी हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस ही देख रहे हैं। हम एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, राइट। एक वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। लाइक आज कुछ मन हुआ तो आज हम ये टॉपिक देख लिया, या फिर हम मोटिवेशन का कोई टॉपिक देख लिया। तो उससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमें पढ़ना चाहिए। देखो, दूसरा इंसान कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। और आजकल अगर रील्स भी देखो तो रील्स में भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं कि जो आपको मोटिवेट करते हैं। लाइक यूपीएससी का एक वीडियो निकला कि अगर ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर राइट। जैसे नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि अरे आज मन नहीं कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि चलो आज मोबाइल चला लेते हैं। तो मोबाइल में भी हम क्या कर सकते हैं, ये सारे वीडियोस देख सकते हैं कि लाइक मोटिवेशन वीडियो देख लिया, या जो मतलब, या फिर कोर्स से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक का देख लिया वीडियो कि चलो ये नहीं पढ़ पा, खुद से नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुछ तो जाएगा। तो वो चीज हम कर या सकते हैं। ओके। तो इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं हम्म। जानना चाहूंगी कि आपने मोटिवेट रहकर चैलेंजेस को फेस करते हुए, उन्हें ओवरकम करते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। या मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि नवोदय विद्यालय से ही मेरी मेन जर्नी स्टार्ट हुई है। तो हम या नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं तो हमको टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी पहले से पता रहता है ना कि हर एक ओके। चीज का टाइम टेबल होता है। तो वही हैबिट हमने आगे भी ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। लाइक हमें पहले से अपना एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि इतने टाइम हमको उठना है, इतने टाइम हमको सोना है, इतने टाइम में हमको अपना सारा काम करना है, एक सब्जेक्ट को हमें इतना देना है। मतलब टाइम टेबल एक ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं टाइम मैनेज हो पाता है, तो उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे, हम क्या करते हैं, अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसको सोचने लगते हैं कि अरे टाइम मैनेज नहीं हुआ। उसको देखो कि आज नहीं हुआ तो मे बी इसका कॉपअप हम क्या करें, कल करें, नेक्स्ट डे हम उसको करने की कोशिश करें। तो हम वो चीज कर सकते हैं। ओके। तो प्रियंका, आपके पास कोई स्पेसिफिक स्टडी स्ट्रेटजीज या कोई टेक्निक थी जिन्होंने आपको हेल्प की हो? क्योंकि सेल्फ स्टडी तो आप देखते हैं कि कई लोग जो फेलियर, जिन्हें फेलियर मिला है, वो भी कर ही रहे हैं। तो इफ आपके पास कोई स्ट्रेटजीज या कोई मेथड्स रही हो जिसको आपने मोस्टली यूज किया हो, जिससे कि आज आप यहाँ तक के जर्नी तय कर पाई हो। हाँ, मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी तो फॉलो नहीं करी है, क्योंकि हम भी एक कॉमन इंसान ही हैं। बस यही मान सकते हो कि ये कर सकते हो कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। लाइक फर्स्ट डे से आप, मैं बोली ना कि जैसे अगर एक दिन नहीं हो पा रहा है तो उसको लेके नहीं बैठना है कि मतलब आज नहीं हो पा रहा है तो अब इसको सोचते रहेंगे, आगे हम उसको पाइल अप करते रहेंगे। आज नहीं हो पाया, कल उसका कॉप अप करो, उसका कल काम करो। और जैसे टीचर्स ने आज तुम्हें टॉपिक कुछ पढ़ाया क्लास में, तुम गए, उसको आगे तुमने रिवाइज किया, उसके क्वेश्चंस लगाए। फिर उसके बाद सैटरडे संडे एक वीकेंड में रखो कि हमें रिवाइज ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो राइट। रिवाइज करा, रिवीजन करना है हमें। एक चलो, एक वीक का हमने वीकेंड में रिवीजन किया, फिर मंथ एंड में हम पूरा मंथ का रिवाइज करेंगे। तो
ऐसे ही मतलब रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको रिवाइज करते ही जाना है। क्लास में आपने जो पढ़ा आके आपने रिवाइज किया, उसके कंसेप्ट क्लियर किए, फिर उसके क्वेश्चंस आपने पूरे वीक में जो भी किया, फिर आपने वीकेंड्स में उसको राइट। रिवाइज किया, फिर वीकेंड्स के साथ जो पूरा मंथ का आपने जो पढ़ा वो मंथ में आपने सबने एक साथ रिवाइज किया। तो ये मुझे लगा कि जो ज्यादा अच्छा चीज होता है। कितना टाइम देती थी आप अपनी सेल्फ स्टडीज को? आ, ऐसा पर्टिकुलर टाइम तो मैंने देखा, फिर भी 5 to 6 hours देख सकते हो वैसा। ओके। कोई रिसोर्सेज जिसको आपने आपको लगता है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं आपको सेल्फ स्टडी की हेल्प करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए? हेल्पफुल तो लाइक इंटरनेट में वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं थोड़े थोड़े टॉपिक वाइज, वो देख लिए। कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस पेपर में ज्यादा सॉल्व करती थी। और बुक्स वगैरह बेसिकली मैं नोट्स पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, मतलब बुक्स से अपने नोट्स बना के नोट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वैसा। ओके, जैसे कि आपने बताया इंटरनेट आप यूज करती थी, तो इंटरनेट पे तो सोशल मीडिया भी होता है, यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब पे अच्छी चीजें भी होती है, बुरी भी होती है, राइट? तो आप फोकस थी, आपने वही चीजें देखी जो आपके लिए हेल्पफुल है और जो आपको मोटिवेट रख सके। तो आपने जो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब इतना खुद को फोकस रखा कैसे? देखो वो एक माइंडसेट था कि मतलब मुझे ये करना ही है, ओके। क्लियर करना ही है। और फिर हम जैसे कि नवोदय स्कूल से हैं, तो हम लोग ज्यादा इतने सोशल मीडिया से तो दूर ही रहते हैं ना, तो थोड़ा राइट। लिमिटेड ही यूज करते हैं। तो इसलिए वो हो ओके। जाता है कि मतलब हमें, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही मत देखो, देखते भी हैं तो जैसे रील्स वगैरह भी देखते हैं, तो रील्स भी हम इसकी देख सकते हैं ना कि लाइक मोटिवेशन रील्स देखा, थोड़ा टाइम के लिए देख लिया, एक पर्टिकुलर टाइम दिया कि मतलब इसको देखो, फिर उसके बाद अपना काम पे वापस जाओ वैसा। ओके, तो प्रियंका आपने टाइम कैसे मैनेज कर लिया, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लिया, लेकिन उसके अलावा भी होता है ना, पर्सनल लाइफ होती है। तो एकेडमिक लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे डिफरेंशिएट किया, कैसे इन दोनों के साथ आपने कॉप अप किया, फाइट की, कैसे मैनेज किया? पर्सनल लाइफ, हाँ मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, पर्सनल लाइफ में तो मेरा पर्सनल फैमिली लाइफ टाइम में बोल ऐसा था सकते कि हैं। हाँ, हाँ फ्रेंड्स फैमिली टाइम टाइम बोल सकते इतना, हैं। फैमिली टाइम ऐसा था कि हम तो हॉस्टल में रहते थे, मतलब ओके। नवोदय में भी हॉस्टल में रहे, सीएसआरएल हॉस्टल, कॉलेज टाइम हॉस्टल सब। तो क्या रहता था कि मेरे को घर जाना है, तो उस टाइम को मैं मतलब पहले से मैनेज करके रखती थी कि हाँ मुझे इस टाइम घर जाना है। जैसे दोस्तों के साथ घूमने का प्लान हुआ, तो अब हम दोस्त भी सारे क्या है, एक ही उसके है ना, एक ही बैकग्राउंड के हैं, सब वही प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब उसके ही हैं। तो हम एक टाइम मैनेज करते थे कि हमें इसी टाइम पे घूमने जाना है बाहर, तो हो जाता था ओके। वैसा। अच्छा, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन स्टडीज बेस्ट है या ऑफलाइन, या क्लासरूम स्टडीज? दोनों, दोनों ही मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में ये है कि आप तुरंत के तुरंत डाउट्स नहीं पूछ सकते हो। ऑफलाइन में है कि अगर अगर आप जाओगे मतलब क्लासरूम में जाते हो, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आफ्टर क्लास आप टीचर से पूछ सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में ये दिक्कत हो जाता है कि आप तुरंत के तुरंत नहीं पूछोगे, आपको पहले या तो क्वेश्चन पोस्ट करना पड़ेगा या जो भी है उसके बाद होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ देखो तो फायदे भी हैं ऑनलाइन के कि लाइक नोट्स वगैरह, और आपको तुरंत के तुरंत मतलब गूगल पे सर्च कर लोगे, बट वो चीज़ तो आप ऑफलाइन में भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन इज बेटर। लाइक ओके, कोई मेंटर रहा है क्या प्रियंका आपका इसमें? सर एजीयू में पास आउट थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया हर जगह पर, लाइक फॉर एग्जाम के टाइम भी और आफ्टर एग्जाम भी, लाइक कोचिंग वाला कॉलेज वगैरह सिलेक्ट करने में भी उन्होंने मेरा बहुत बहुत हेल्प किया उन्होंने। एक मेंटोर थे मेरे सीएसआरएल में ही। ओके, तो आपके साइड से कोई एडवाइस जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें, विद द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्फ स्टडी, कि सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, और इसके बिना मतलब पॉसिबल है या कुछ देखो कर सेल्फ पाना? स्टडी के साथ पॉसिबल है। आजकल आप देख रहे हो कि बड़ा सा एग्जाम भी लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू निकाल रहे हैं। राइट। जेडबलई भी बड़ा है, यूपीएससी भी देख लो, लोग सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग निकाल, सेल्फ स्टडी के थ्रू निकाल रहे हैं। बट क्या करना है तुम उसके लिए, सबसे पहले एक तो फोकस रहना चाहिए तुम्हारे अंदर, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये क्लियर की स्ट्रेटेजी के लिए राइट। हमेशा से पहले हमें क्या करना है। मतलब वही चीज है कि पहले आप अपना टाइम टेबल ऑर्गेनाइज करो,
कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट जैसे रहो कि जैसे आपको वीक में एक इम्पोर्टेंट थिंग, सो आप राइट। वीक में रिवाइज करो, फिर मंथ में रिवाइज किया आपने, फिर 2 मंथ्स फिर रिवाइज किया, 3 मंथ्स में आपने फिर रिवाइज किया। सो ऐसे आप एक रिवीजन करते गए, टाइम मतलब मैनेज के रिवीजन लिए आप बहुत टाइम। ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि इंसान की, चलो ठीक है, जो भी अगर याद भी कर रहा है या उसको याद भी हो जा रहा है, वो चीज समझ भी आ रही है, एक टाइम के बाद इंसान भूल जाता है, कुछ ना कुछ पॉइंट तो भूलेगा ही। ओके, सो प्रियंका, आपने बेबल इंडिया के बारे में सुना होगा, जो कि हमारा भी स्टार्टअप है, जिसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग जी। हमने 10th दिसंबर को की है। हमारा एक ऐप भी है, जिससे कि स्टूडेंट लाइब्रेरी स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसके अलावा उसमें कम्युनिटी भी है, बहुत सारी चीजें जो आगे हम इसे और बढ़ाएंगे। तो हमारा मोटिव है सेल्फ स्टडी को प्रमोट करना, ठीक है, हम्म। सेल्फ लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप करना। तो आपने भी सुना ही होगा, तो आपके क्या इसके बारे में विजन है? आपका विजन क्या है? कैसा है हमारा ये प्लेटफॉर्म, कैसा हमारा इनिशिएटिव है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है आपका। इससे बहुत से बच्चों को मतलब हेल्प मिलेगी। आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, लाइक इनिशिएट कर रहे हो। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं उनको प्रोवाइड हो पाता है कि कोचिंग वगैरह, मे बी आपके इस वीडियो, जो भी इस ऐप के थ्रू, जो भी स्टार्टअप के थ्रू उनको या जो भी मोटिवेशन मिले, मटेरियल वो है, सेल्फ रिसोर्सेज है, स्टडी, हम प्रोवाइड हाँ, करेंगे। तो वो सेल्फ स्टडी करेंगे, उनको कितनी मदद होगी, तो इट इज वेरी गुड थिंग लाइक। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने आपका ये वैल्यूबल टाइम दिया। वैल्यूबल लर्निंग हमारे लिसनर्स को सुनने को मिली, देखने को मिली, एंड बहुत कुछ वो लर्न करेंगे। एंड जैसे ही आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल